नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस एएनएम ज्वाइनिंग डेट को लेकर के या फिर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ प्रोविजनल और विद हेल्ड की जो है के लिए नोटिस कब तक आएगी। साथ ही साथ जो 380 सीटें हैं एसटी कैटेगरी की खाली पड़ी सीटें हैं, इन सीटों को जुड़वाने के लिए कोशिश चल रही है। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि अगर ये सीटें मिल जाएँ तो जो एएनएम बहनें कुछ नंबरों से चयन होने से वंचित रह गई हैं उनका भी चयन हो सकता है। और इनके जो भी प्रोविज़न हो उसके अनुसार इन सीटों का समायोजन करके सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यूपी ट्रिपल एस एएनएम की ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग लेटर ये दोनों जो प्रोसेस है एक साथ होंगे। यानी जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। यानी आपकी ज्वाइनिंग करा के ही आपको वहीं पर ज्वाइनिंग लेटर अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कोई मेल से, डाक पर, कोई घर पे इस प्रकार से कोई ज्वाइनिंग लेटर का जो प्रोसीजर जो आप सोच रहे हैं अभी ऐसा फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग पहले आपको करनी होगी, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि एक नोटिस आएगी, उसके बाद फिर आपका जो भी ज़िला अलाटमेंट का प्रोसीजर होगा उसमें चाहे पहले प्रेफरेंस लेके मेरिट के आधार पर। प्रेफरेंस लेने का मतलब ये है कि कुछ संविदा कर्मी एएनएम बहनें हैं जो जहाँ पे वो कार्यरत हैं तो वो चाह रही होंगी कि हमारा वहीं पे हो जाए। ऐसा सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने जिसे हमें फ़ोन करके भी कहा था कि भैया हमारा जहाँ पर वहीं पे हो जाए तो अच्छा है। वहीं पर वो काफ़ी समय से काम करें, कहीं पर 8 साल 9 साल 6 साल 7 साल, तो उन्हें लग रहा है कि अगर हमारा वहीं पर हो जाए तो अच्छा है, उसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। और ज़्यादातर जो फ्रेशर हैं वो सब लोग चाहते हैं कि हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि पहले प्रेफरेंस ले लिया जाए। प्रेफरेंस लेने के बाद फिर ज़िला अलाटमेंट हो जाए और ज़िला अलाटमेंट के साथ ही फिर आपकी ज्वाइनिंग करा के और आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। दूसरा आपके मन में सवाल ये हो रहा होगा कि हमारे जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस है वो आयोग करेंगे या फिर डिपार्टमेंट से होगा। तो ज्वाइनिंग या फिर जो डिस्ट्रिक्ट अलाटमेंट जो आदि चीज़ें होती हैं वो आपके डिपार्टमेंट से होगी। ज्वाइनिंग तक हो सकता है कि आयोग से, मतलब ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है कि आपको आयोग से मिल जाए। बाकी जो आगे की जो भी प्रोसीजर है, आगे ज्वाइनिंग कराना या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा जिला अलाट करना, ये सारे कार्य आपके हेल्थ विभाग से होंगे। अभी आप सभी को कम से कम यहाँ पर 6 से 7 दिन का वेट करना है, 6 से 7 दिन का। 26 तारीख को धरना भी रखा गया है कुछ एएनएम बहनों के द्वारा ज्वाइनिंग नियुक्ति कराने के लिए कि ज्वाइनिंग हमारी कराई जाए, उसको लेकर के। आज हो गया 22 और इसके बाद 26 तारीख को है। और अभी जो है जहाँ तक मुझे जो पता चला है उसके अनुसार अभी जो है कम से कम 1 सप्ताह का समय लग सकता है आपकी ज्वाइनिंग होने में, या फिर आपकी भर्ती में आगे की जो भी प्रक्रिया होगी। चूँकि अभी ये भी डिसाइड नहीं हो पाया है पूरी तरह से कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ करवाई जाएगी। मतलब पहले जो प्रोविजनल विद हेल्ड है उनका मामला क्लियर, उनका मैटर क्लियर करते हुए उनका वेरिफिकेशन कराने के पश्चात सबकी फाइलें एक साथ भेज करके सबको एक साथ ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको जिला अलाट करते हुए, या फिर जिनका सब ठीक है उनको पहले ज्वाइनिंग देंगे। तो अभी ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो लगभग 6-7 दिन के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे आपको बुला करके ज्वाइनिंग दे देंगे। हो सकता है कि पहले प्रोविजनल या फिर जो भी हेल्ड है इनके लिए नोटिस जारी हो, या हो सकता है कि जिनका सब ठीक है उनको ही डायरेक्टली जो है ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाए। और जो प्रोविजनल वाले मामले हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए अलग से नोटिस आए, उसी के साथ में उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करा के उनकी ज्वाइनिंग बाद में की जाए। तो ये चीज़ें जब क्लियर होंगी हम आपको तभी बता पाएंगे। कोई भी चीज़ें हम देखिए कभी भी अनुमान से नहीं बताना चाहते हैं। जितनी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली हैं उतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। 6 से 7 दिन का आपको वेट करना होगा। और प्रोविज़नल के बारे में जितनी भी चीज़ें हम आपके लिए बता सकते थे आगे भी आपको बताएंगे, वो सारे हमने पहले भी आपको बताने का प्रयास किया है। और जिनका सब ठीक है उसमें आपको किसी भी नए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पहले तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आप कई कमेंट आए हमारे पास, हमने देखा कुछ बहनों ने भी फ़ोन करके पूछा कि भैया हमें मैरिज सर्टिफिकेट, जो मैरिड है, तो ये सब चीज़ें आप पहले से क्यों परेशान हैं। अगर आपको चाहिए होगा उनकी तरफ से, पहली बात तो ये सब डॉक्यूमेंट्स देखिए मांगेंगे नहीं जहाँ तक हमें लग रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत हो सकता है आपसे फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, और ये जो है डिपार्टमेंट अपने स्तर से भी करवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। बस यही है, 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स अधिकतम। बाकी जो आपके प्रमाण पत्र जो डीबी के समय आपने दिए होंगे वही सब आपके आगे ज्वाइनिंग के समय भी आपसे एक एक कॉपी के रूप में जमा करवाया जाएगा। इतना ही होना है। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों के साथ आ रही है। मैंने इसके लिए कोई सेपरेट तो यहाँ पे लिखा नहीं है। मुख्य सेविका भर्ती में आप लोगों में से बहुत लोगों ने आवेदन किया होगा। तो इसमें देखिए कुछ लोग तो अब अपने ही चलाते हैं। उनका ये कहना है कि अगर 2 साल भी स्नातक में वो विषय है तभी भी एलिजिबल हैं। तो अब उनको तो हम मत समझा नहीं सकते हैं।
बाकी जो एलिजिबिलिटी अर्हता का जो नियम होता है, आपके लास्ट ईयर तक उस सब्जेक्ट होना चाहिए। पहली बात, जो सब्जेक्ट मांगा गया है उसमें से कोई भी एक विषय रहे या एक से अधिक विषय रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक विषय कम से कम होना चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, समाज कार्य है, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट और भी है, इसमें से कोई भी एक विषय आपके तीनों ईयर में होना चाहिए। एएनएम की जो बहन है, आप कि भले ही आपके सब्जेक्ट हों लेकिन आप फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगर आपके एमए में सब्जेक्ट है लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं है तो भी नहीं, आप एलिजिबल हैं, मतलब ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, आप हमेशा UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें, कहीं और से फॉर्म आवेदन मत करें। एक बार हमारे पास फ़ोन आया किसी भैया का, उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदन हम नहीं कर पा रहे, कहीं साइट ही नहीं मिल रही, साइट नहीं चल रही है। हमने कहा कि आप कहाँ से कर रहे हैं? सरकारी नौकरी.com या सरकारी रोजगार रिजल्ट.com, तो यहाँ से आप लोग क्यों सर्च करते हैं? आप लोग डायरेक्टली UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करिए ना, डायरेक्टली वहीं पर। कोई भी अननोन लिंक पर आप क्लिक करने से अच्छा है कि आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। सबसे नीचे आप बिल्कुल वेबसाइट पर, आप सबसे नीचे आप आएंगे जहां पर वो एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन होगा, वहीं पर आपको दिख जाएगा मुख्य सेविका वाला फॉर्म, वहां से आवेदन करेंगे, कोई भी समस्या नहीं आ रही है। PET के आधार पर आपको आवेदन करना होगा। और इसमें जो आवेदन करते समय कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ एडिट नहीं हो रहा, कुछ जो उसमें डाटा है तो एडिट हो रहा है, हमने चेक किया है। और आप लोग आवेदन कर लीजिए, कोई अगर गलती हो गई हो तो 24 के बाद, 24 तक लास्ट डेट है, 24 के बाद फिर संशोधन के लिए भी मौका मिलेगा, तो उस समय जो है संशोधन कर लेंगे। और मुख्य सेविका के लिए जो है क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस अब हमारी कोशिश ये थी कि एक बार अगर ऑफिशियल सिलेबस आ गया होता तो फिर उसी हिसाब से तैयारी करवाना ज़्यादा अच्छा बेटर होता। अभी कोई भी मैटर लेकर के तैयारी तो करवाई जा सकती है थोड़ा बहुत, बट हम सोच रहे थे कि प्रॉपर प्रिपरेशन तभी हो। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके लिए जो है क्लासेस स्टार्ट कर दें, और 25 से हमने डिसाइड किया कि 25 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप पर हमें मुख्य सेविका लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा नंबर आप सभी के पास होगा, ठीक है? तो आप लोग हमें जो है व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा मुख्य सेविका लिख करके 9315707758। और किसी के मन में अगर कोई डाउट भी हो तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। सबका कॉल रिसीव कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी भी अपनी भी क्लासेज होती हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी होती हैं, बहुत हम मतलब परेशान हो जा रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉल रिसीव आपका नहीं कर पाते हैं क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं आपके। अब आप समझ लीजिए कि अगर 100 कॉल आ गए दिन भर में तो पूरा समय केवल फ़ोन कॉल रिसीव करने में ही चला जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अगर हमें टाइम मिला तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखिए जो 380 सीटों वाला मामला है, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, और इस पर जो है मुख्यमंत्री जी से या फिर स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है, स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात की जा सकती है। और इन सीटों को जो अभी एएनएम बहनें जिनका चयन नहीं हो पाया है, कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंट में रह गए नंबरों से, तो उनकी एक दूसरी सूची यहाँ पर जारी होनी चाहिए। इसके लिए देखिए 2 प्रोविज़न है, या तो ये सीटें जो है SC कैटेगरी को दे दी जाए पूरी तरह से, या फिर इन सीटों को UR बना करके सबको मौका मिल जाए, ठीक है? हालांकि जो प्रोविज़न होता है कि पहले ये सीटें SC को दी जाए, अगर SC की ना मिले कैंडिडेट तो OBC को दी जाए, OBC के ना मिले तो फिर अनरिजर्व बनाया जाए। अनरिजर्व मतलब होता है कि जहाँ पर सभी लोग फाइट कर सकते हैं, चाहे जनरल के हो, चाहे OBC, SC, ST, EWS सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो EWS वाला तो अभी बाद में ऐड हुआ है। तो जो पुराना प्रोविज़न है, बाकी ये पूरी तरह से सरकार के गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगर वो चाहे तो इन सीटों को समायोजित करते हुए इसी भर्ती में एक दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, जहां पर सभी एएनएम बहनों को मौका मिल सकता है। बहुत सारी एएनएम बहनें हैं जिनके कुछ पॉइंट या कुछ नंबरों से वो चयन से वंचित रह गई हैं, और इसके लिए शुरू से मांग की जा रही है। तो इसके लिए आप सभी जो है एकजुट होकर के अगर मांग करेंगे, कोशिश करेंगे, हम भी आपके साथ हैं, तो ये सीटें आप सभी को ज़रूर मिल सकती हैं। बाकी इन फ्यूचर भविष्य में जो सीटें खाली होंगी उन सीटों को भी इसी के साथ अगर जोड़ दिया जाए, कुछ भी सीटें खाली हो ज्वाइनिंग के बाद कुछ ना कुछ तो सीटें खाली होंगी ही, तो उन सीटों को भी इसी के साथ जोड़ दिया जाए तो सब समझ लीजिए लगभग जो है 400 के ऊपर भी एक लगभग दूसरी लिस्ट के रूप में 400 के ऊपर सीटों पर एक नई लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। और 400 का मतलब हो गया कि 400 एएनएम बहनों के परिवार में जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप सभी जो है एकजुट होकर के मांग करनी होगी, सभी को मिल करके कोशिश करनी होगी, और आगे कोई भी जानकारी मिलेगी इससे संबंधित वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ आप सभी हमारे चैनल से आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद।